नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिन से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था कि जो आरबीआई है क्या मोरेटोरियम को 31 दिसंबर 2020 तक आगे एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा। और कल आरबीआई की जो फाइनेंशियल मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी आरबीआई के गवर्नर ने मोरेटोरियम से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं दिया। लेकिन उसके बाद आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर रेजोल्यूशन फॉर लोन या पर्सनल लोन के तनाव को दूर करने के लिए एक फ्रेमवर्क है वो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया। उसके अंदर मेंशन किया गया कि आप मोरेटोरियम को 31 दिसंबर 2020 तक आगे एक्सटेंड कर सकते हो या फिर आपका जो भी लोन है उसको लोन को आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हो 31 दिसंबर 2020 तक। ये दो वर्ड दोस्तों आपको सुनने में बहुत ही इजी लग रहे होंगे कि अब मोरेटोरियम 31 दिसंबर 2020 तक मिल जाएगा या आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे आरबीआई ने बहुत ज्यादा टर्म एंड कंडीशन अप्लाई की है। कंडीशन में आरबीआई ने मेंशन किया है कि आपने 1 मार्च 2020 से पहले कोई भी लोन है 30 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट ना किया हो, यानी अगर आपने कोई भी लोन डिफॉल्ट कर रखा है तो आप इस रिजोल्यूशन को नहीं ले सकते। सेकंड में मेंशन किया कि आपको दोबारा से पूरे डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे। आपका दोबारा से लोन का एग्रीमेंट होगा, इंटरेस्ट रेट सब कुछ दोबारा से होगा। जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप लोगों को बैंक में दोबारा जाकर यानी आपको बैंक में फिजिकली जाना पड़ेगा और उधर जाकर सब डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड प्रोसीजर साइन करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी आपके इनकम डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे आपको बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे और बैंक को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हां एक्चुअली में लॉकडाउन के दौरान या कोरोना वायरस से मेरा जो बिजनेस है बुरी तरह से बैठ गया है, इसलिए मैं लोन की जो ईएमआई है उसको पे नहीं कर सकता। और जो आपका सिविल स्कोर है वो पूरा दोबारा से चेक होगा। ये जो मेन कंडीशन है फ्रेमवर्क के अंदर रखी गई है, यानी इन कंडीशनों को पूरा करने के बाद आगे बैंक की मर्जी है कि आपको वो मोरेटोरियम प्रोवाइड करे या ना करे, क्योंकि टोटली ये डिपेंड हो गया कि या कोई भी अगर आपने एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है या कोई भी आपने पर्सनल लोन बैंक से लिया है तो आरबीआई ने ये कोई रूल नहीं निकाला है, यानी कोई एक्ट एंड लॉ नहीं निकाला है। ये एक एडवाइजरी जारी की है बैंकों के लिए। अगर बैंकों का दिल करेगा या बैंकों का मन करेगा तो आपको मोरेटोरियम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बैंकों को लगा कि आपको मोरेटोरियम नहीं देना है तो बैंक आपको मोरेटोरियम नहीं दे सकते। यानी कि आपने देखा होगा मोरेटोरियम 1 और मोरेटोरियम 2 में आरबीआई ने डायरेक्टली एक एक्ट निकाला था कि देना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। लेकिन इधर जो फ्रेमवर्क तैयार किया है बैंकों के ऊपर ये पूरी जिम्मेवारी छोड़ दी कि अगर उनका दिल चाहता है तो मोरेटोरियम दे, नहीं चाहता तो ना दे। बैंक तो शायद मोरेटोरियम कुछ हद तक दे भी दें जितने भी सेंट्रल बैंक है, लेकिन जितनी एनबीएफसी कंपनी है वो किसी भी कंडीशन में अपने कस्टमर को आगे मोरेटोरियम नहीं देगी, क्योंकि वो लिक्विडिटी उनके पास एक्चुअल में है ही नहीं। अब वो अपना लोगों से जितना भी पैसा लोन के अंदर गया हुआ है वो लोन उनसे रिकवरी करने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों इधर कुछ परसेंटेज चांस है कि आरबीआई फर्दर मोरेटोरियम एक्सटेंड कर दे, क्योंकि आरबीआई ने एक जो एक्सपर्ट कमेटी है उसका गठन किया है जिसको चेयर कर रहे हैं श्री केवी कामत, जो आगे आरबीआई को जितने भी फाइनेंशियल पैरामीटर है उसके ऊपर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। यानी ये सर्वे टाइप का करेगी कि कितने लोगों को जो ये फ्रेमवर्क है प्रोवाइड किया जाएगा, क्या अगर एनपीए अभी बढ़ सकता है, जितने भी अगर इस तरह के अगर मोरेटोरियम को तुरंत जो फिनिश किया जा रहा है। तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी है ये पूरी तरह से अपना एक दोबारा से फ्रेमवर्क तैयार करेगी और जो आरबीआई को दोबारा सौंपेगी। तो इधर थोड़े से चांस है कि आरबीआई आगे मोरेटोरियम प्रोवाइड कर दे, तो शायद हमको वेट करना पड़ सकता है 20 या 25 तारीख के बीच में कि जो लोन ईएमआई मोरेटोरियम से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क है मोरेटोरियम का आगे फर्दर आरबीआई प्रोवाइड करता है नहीं करता। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आरबीआई ने अभी जो फ्रेमवर्क तैयार किया है इससे अच्छा डायरेक्टली मना ही कर देते कि आगे हम मोरेटोरियम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो टर्म एंड कंडीशन इसके ऊपर एप्लीकेबल की है ये रिटेल लोन वाले जितने भी छोटे मोटे लोन ले रखे हैं, जो पर्सनल लोन है वो कभी फुलफिल कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये डायरेक्टली बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर उनका दिल चाहे तो आगे मोरेटोरियम दे दो, अगर दिल ना चाहे तो मत दो। लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे बड़े सेक्टर वाले जिन्होंने बड़े बड़े लोन ले रखे हैं, जैसे जितने भी बड़े बड़े सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है या और ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के जो लोन है बैंकों से ले रखे हैं। एग्जैक्टली उनको तो डायरेक्टली इससे फायदा मिलेगा, लेकिन जितने भी रिटेल लोन है उनको इस फ्रेमवर्क से कोई भी मेरे को फायदा नहीं होता दिखाई दे रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी होने वाली है एनबीएफसी कंपनी से लोन, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियों ने जैसे ये फ्रेमवर्क देखा उन्होंने अपनी पॉलिसियां बनाने स्टार्ट कर दिया है कि जितना मोरेटोरियम पीरियड था यानी 6 महीने के अंदर जो मोरेटोरियम है उसका जो इंटरेस्ट रेट है, एनबीएफसी कंपनियों का कहना है कि हम एक साथ यानी अगस्त के फिनिश होते ही
पूरा इंटरेस्ट रेट हम अपने बोरोवर से एक साथ इकट्ठा करेंगे। और बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी को यह भी कहना है कि जितनी 6 ईएमआई अभी मोराटोरियम में गई है वो हम अपने बोरोवर से एक साथ लेंगे। अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है एनबीएफसी बोरोवर को जिन्होंने एनबीएफसी कंपनियों से लोन ले रखा है। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा कि जो एनबीएफसी कंपनी अगर एक साथ लोन ईएमआई आपसे वसूलती है या आपको एक साथ लोन के लिए बोलते हैं कि आप अपना पूरा पैसा एक साथ दीजिए, तो इससे रिलेटेड भी एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ रखा है। मैं बहुत ही जल्दी उसमें अपडेट करने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।